एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लिए थे बोर्स मॉडल का और वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिए थे। आज के जो लेक्चर्स में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना किसी भी बोर्स मॉडल का से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, एन ऑर्बिट का क्या होगा। तो इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चल, तो सबसे पहले इसका जो इक्वेशंस होता है E इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये हो गया एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। ये हो गया एनर्जी का फार्मूला। अब यहाँ पे एन क्या है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बताएगा ये? नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा। जेड क्या बताएगा? जेड बताएगा एटॉमिक नंबर। जेड क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर। और एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी कभी आपसे जूल में भी पूछा जा सकता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल होता है। तो इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में ही आंसर दीजिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नोट पॉइंट तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, फार्मूला only applicable for single electron species। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के वैलिड है, लाइक हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम जैसा होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो 2 होगा। तो ई कैलकुलेट करने के लिए हो गया -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 जेड कितना है 1, एन कितना है 2 का स्क्वायर। तो -13.6 इंटू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा इसको जब यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको आ जाएगा सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो आप सबसे पहले आप इसको लिखिए। आप इसको लिखो,
चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+1। देखिए आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू क्या है 3, Z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि आपको क्या दिया गया है He+1 दिया गया है। तो कैलकुलेट करेंगे -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 Z की वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। -13.6 4 ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करो सभी लोग कैलकुलेट करिए। देखिए सबसे पहले अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52, यानी कि आपको और 0.6 इंटू 4 करेंगे तो 54.4 के आसपास में आएगा डिवाइडेड बाई 9। अब डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो यह आ जाएगा -6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल में बताना है सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 के आपके सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी बताना है, बट एनर्जी आपको जूल में बताना है। तो सबसे पहले अगर बात हम लोग करें कि n क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 2, z क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 Z की वैल्यू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा n 2 का स्क्वायर, -13.6 3 का स्क्वायर 9 इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये यूनिट किस में आएगा, जो भी आपको आएगा किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 13.6 इंटू 9, तो ये आपको आ जाएगा -122.4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मल्टीप्लाई कीजिए 13.6 इंटू 1.6 करने जाओगे तो ये आ जाएगा -49.96 इंटू 10⁻19 जूल। चलिए, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपको कैलकुलेट करिए, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए अगर आप बात करें कि जेड को आप फिक्स कर देते हैं, एन को आप चेंज करते रहिए।
सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है फर्स्ट के लिए -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो -13.6 जेड कितना है 1 और ये भी 1, तो इसका आ जाएगा वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा, इसका आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट का, बात करते हैं n इज इक्वल टू 2, जेड आपका फिक्स है, तो ये आ जाएगा E2 -13.6 जेड आपका कितना हो गया 1 और ये n हो गया आपका 2 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये जो आ जाएगा आंसर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ऑफ क्या आ जाएगा, ऑर्बिट आ जाएगा, एनर्जी ऑफ क्या आ जाएगा, ऑर्बिट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट का कैलकुलेट करूँ, थर्ड ऑर्बिट का n इज इक्वल टू 3 पे, तो n इज इक्वल टू 3 पे जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो e -13.6, अब देखिए जेड तो फिक्स है, ई आपका होगा तो ये 9 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये मतलब आपका हो गया थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि आप फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे, फोर्थ ऑर्बिट के देखो हाइड्रोजन्स के ऑर्बिट कम से कम 4-5 तक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फोर्थ ऑर्बिट का कैलकुलेट करते हैं तो -13.6 1 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ये आपको आएगा 0.84 के आसपास में आता है। आप एक बार कैलकुलेशन इसको करिए, 13.6 डिवाइडेड बाई 16, 0.84 या 85 के आसपास में आपका आंसर आएगा फोर्थ ऑर्बिट का। यदि मैं बात करूं n इज इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट का, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 जेड 1 हो गया, ई हो गया 25, इसको जब करने जाओगे तो यह आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे कि देखो ये हाइड्रोजन्स का आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ये यदि थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है और एक फिफ्थ ऑर्बिट है, और एक और बना लेते हैं, ये जो सिक्स ऑर्बिट है, सिक्स ऑर्बिट नहीं हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5 और ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है। यदि ये बात करो तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो कैलकुलेट होकर आया -13.6 -3.4, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, -1.51 0.84 या 0.85 0.54, और ये इन्फिनिटिव का क्या आएगा, जब इन्फिनिटिव का कैलकुलेट करोगे तो ई इन्फिनिटिव का जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो -13.6 जेड तो आपका 1 है, एन के पोजीशन पे जब इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये पूरे को क्या कर देगा, 0 बना देगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 0। अब बात समझिए बच्चा कि ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिट दूर दूर जा रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो मिनिमम एनर्जी होता है फर्स्ट ऑर्बिट का होता है, क्योंकि ये माइनस में है -13.6
और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा ऑर्बिट पे होता है? लास्ट सबसेल पे, लास्ट ऑर्बिट पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है अगर नंबर्स ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं तो एनर्जी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? नंबर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। यदि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं तो एनर्जी भी क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशंस है। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशंस हो जाते हैं। तो यानी कि आप बोल सकते हो, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज also increase, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। नंबर ऑफ एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लो। यदि दो ऑर्बिट का एनर्जी का रेशियो पूछ लिया जाए तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट का मैं बोलूँ -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है? इसको n1 स्क्वायर बोल दीजिए, इसको z1 बोल दीजिए। ऐसे हम लोग सेम एलिमेंट्स के लिए पूछा जाता है। यदि E2 की मैं बात करूँ तो -13.6 Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर। यदि आप ये दोनों को रेशियो के फॉर्म में लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा E1 अपॉन E2 और ये आ जाएगा Z1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ जाएगा। यदि यहाँ पे Z1 दोनों इक्वल हो, Z1 और Z2 क्या है? इक्वल्स है। यदि Z1 और Z2 इक्वल है तो आपको अगर एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट करना E1 अपॉन E2 तो आप n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपका ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज करके आप एनर्जी के फार्मूला को से दो ऑर्बिट की एनर्जी के रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं आगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।